हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई होप आज का दिन आपके लिए धमाकेदार रहा हो। मेरा पूरा दिन मिस हो गया बिकॉज आई वाज डाउन विद फीवर और मेडिसिन खा के मैं पूरा दिन सो रहा था। वाजंट एबल टू ट्रेड। शाम को मार्केट में उठ के देखा तो नज़ारा कुछ और ही था और मार्केट हैज़ गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकडाउन। ब्यूटीफुल 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 ब्रेकडाउन। सुबह सुबह कैलाशा स्ट्रैटेजी ने पैसे दिए, उसके बाद इतना बड़ा मतलब फॉल इज अमेजिंग। आई बेट बहुत कम लोगों ने ये पूरा फॉल कैप्चर किया होगा, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में तरुण के स्टूडेंट हो और फॉलोअर हो, आई एम श्योर आपने ये कैप्चर करने में इसने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो दी हुई है। आपका एंट्री बनता था सुदामा के हिसाब से इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर सुबह सुबह, वहां से लेकर यहाँ तक डाउनफॉल अगर आप देखोगे तो पूरा 1000 पॉइंट का फॉल। इसके अंदर अगर आपने इस फ्री स्ट्रैटेजी से 500 पॉइंट्स भी कैप्चर किए हैं तो आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपका पैसा बना कि नहीं बना। क्या आपका दिन आज रेड निकला ओवर ट्रेडिंग की वजह से या ग्रीन रहा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि लोग उनको पढ़ें और सीखें। देखो, हम जो गलती करते हैं आप एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोगों ने ना यहाँ पर रिवर्सल की बात की और इस ग्रीन कैंडल पर अब पुल बैक आएगा, कॉल बाय कर ली, पुल बैक आएगा, कॉल बाय कर ली, पुल बैक आएगा, कॉल बैक। और एक एक बड़ी बड़ी कैंडल, स्पेशली ये जो कैंडल बनी थी ना, यहाँ पर जब मार्केट हॉल्ट करने लगा था तो मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों ने, आई कैन सी इट, यहाँ पर बनता था। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाती थी तो यहाँ पर बाय बनता था, वरना यहाँ पर हॉल्ट था। मार्केट ने ये लो तोड़ा और इस कैंडल के अंदर जहाँ पे लोग कॉल के साथ पे बहुत लोग बैठे थे, इस कैंडल ने, जो कि एक 200 पॉइंट की कैंडल है, मेरी टीम ने मैसेज में अपडेट भी किया था कि 200 से 300 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिल सकता है और ये एक ही कैंडल पूरा टारगेट देखे गई थी। तो क्या आपका इस कैंडल ने पैसा खाया, वो भी अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वो लोग जिन्होंने स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की आपने, अगर सिर्फ लेवल्स भी फॉलो किए जो आपको दिए गए थे, लेवल्स के हिसाब से सेल सेल सेल, ये भी अगर आपने कैप्चर किया तो भी आपका दिन अच्छा ग्रीन गया होगा। निफ्टी की मैं बात करूं, निफ्टी के अंदर भी बहुत ही सुंदर तरीके से मार्केट ओपन हुई, थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश, नीचे हमारे लेवल से बहुत ही जबरदस्त, और एक ये वाला लेवल टूटने के बाद मार्केट जो है साइडवेज हो गई। इसी लेवल को इसने रीटेस्ट किया, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने बहुत तगड़ा फॉल नीचे की तरफ आते हुए दिया। लोकेश, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। वेलकम टू ट्रेडिंग विद फैमिली। और चलो इसको कर देते हैं डिलीट और एनालिसिस करने की बात करते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। शेयरिंग Palzor, thank you for subscribing the channel. जगन्नाथ अगाड़े, thank you for subscribing the channel. Welcome to the family. ओके, रात के बज रहे हैं गाइस 11 और मैं ये स्ट्रैटेजी एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ ताकि बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, मैं उठाऊँ थोड़ा सा, फीलिंग लिटिल बेटर, आई एम जस्ट मेकिंग स्ट्रैटेजी। ये आपको चार्ट बताया था गाइस बैंक निफ्टी का कि यहाँ से अगर मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर तोड़ के निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्केट ने इसको नहीं तोड़ा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, वापस नीचे आया, मिड बैंड को भी तोड़ के नीचे क्लोज हो गया। हाई चांस है कि ये इसके लोअर बैंड को भी टच करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जहाँ पे ये क्लोज हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह भी है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ, माफ कीजिएगा, यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ ये वाली, मार्केट एग्जैक्टली इसी सपोर्ट जोन के ऊपर बंद हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली इसी सपोर्ट जोन के ऊपर बंद हुआ है। मार्केट ने एक ये हेड एंड शोल्डर बनाया था टाइप का पैटर्न, इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, पूरा टारगेट दिया, ये वापस इस लेवल के ऊपर आया था, ये एग्जैक्टली उसी लेवल के ऊपर आ चुका है। ये जो जोन है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, और अगर इस जोन का ब्रेक डाउन होता है देन मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ बिगर 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 फॉल, आई वुड से, ठीक है। इस फॉल के अंदर ये थोड़ा सा हुआ है कि आपकी विक्स जो लो डाउन चल रही थी, प्रीमियम बहुत कम थे, वो थोड़े से हाई एडजस्ट हुए हैं, आपकी विक्स जो है 14 के आसपास आ गई है। आपको ये भी जान के खुशी हो गई कि आज 10-10 रुपए वाले प्रीमियम भी गाइस 200 300 रुपए गए हैं, ठीक है। आई नो 140 का एक प्रीमियम जो मेरी एल्गो ट्रेडिंग ने सुबह बाय किया था, 140 145 के आसपास बाय किया था, वो प्रीमियम 1000 गया है,
ठीक है, पुट साइड पे तो बहुत अच्छा पैसा बना है लोगों का। बट ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, लोग ना पैनिक कर जाते हैं और डर के मारे निकल जाते हैं, क्योंकि हम लॉस तो पूरा होल्ड कर लेते हैं, प्रॉफिट पूरा होल्ड नहीं करते हैं। तो जो होल्ड किया वो पूरा का पूरा। अक्सर गाइस इतनी बड़ी कैंडल के बाद हमें एक गैप अप देखने के लिए मिलता है। हालांकि यहाँ पर अभी एजेस निफ्टी नेगेटिव दिखा रही है, डाउ जोन्स जो है वो भी नेगेटिव चल रहा है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि मार्केट 70% ऑफ द टाइम इतनी बड़ी कैंडल, बड़ी मतलब 800 प्लस प्लस की जब होती है कैंडल, तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग देती है, चाहे बाद में गिर जाए लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग देती है। लेकिन 30% ऑफ द टाइम इट विल बी अ गैप डाउन, बट अ बिग गैप डाउन। इन बोथ द सिचुएशन मुझे बड़ा गैप डाउन तो होते हुए नहीं दिख रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली बाय, क्योंकि कल 26 जनवरी है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीबॉडी इन एडवांस गाइस। मुझे लगता है कि मार्केट को थोड़ा सा ग्रीन जरूर खोलना चाहिए, तो एक चांस बनता है कि मार्केट गैप अप हो सकती है, क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करके ज़रूर जाना चाहेगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर ये लाइन की जोन बनाऊँ, यहाँ भी देते हैं, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन गई है। ये एक सपोर्ट जोन है। मार्केट इस सपोर्ट जोन को अगर तोड़ता है, जिसका नंबर एग्जैक्ट हम बात करें तो आता है 41,400 का लेवल मान के चलिए। अगर मार्केट 41,400 के लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देता है, इस दिस पर्टिकुलर केस ये मार्केट इस जोन को टच करेगा, इस बैंड को टच करने वापस नीचे की तरफ आएगा। ये जो लाइन आपकी ट्रेंड लाइन बनी आ रही है, और ये डायनामिक है कि यहाँ पर डिफरेंट नंबर आएगा, यहाँ पर डिफरेंट नंबर आएगा, यहाँ पर डिफरेंट, तो यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, मुझे नहीं पता, लेकिन इस बैंड को टच करने वापस आ सकता है। निफ्टी के अंदर जो आपने एनालिसिस उठा के देखना, मैंने क्या बोला था कि मार्केट अगर नीचे से ऊपर तोड़ता है तो हेल्दी होता है, लेकिन अक्सर सस्टेन नहीं करता, और अगर वो अंदर आके क्लोजिंग दे दे तो मिड बैंड को जरूर टच करता है गाइस। तो 80% चांसेस है कि निफ्टी इज हेडिंग मोर टुवर्ड्स डाउन साइड, और वो इस मिड बैंड को टच करने आ रहा है, और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीक के अंदर आपको ये मिड बैंड भी देखने को मिल जाएगा, विच इज इंडिकेटिंग मोर बेरिशनेस। सो बैंक निफ्टी के चार्ट से चाहे उतना समझ में ना आ रहा हो कि मार्केट कहाँ जा सकती है, निफ्टी इज इंडिकेटिंग अ क्लियर फॉल, और मार्केट इस मिड बैंड को टच करने दोबारा की तरफ आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर वापस गिरा था, ये बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद यहीं पर इसको टच किया था। सेम वे में मार्केट यहाँ पर अगर गैप डाउन होती है तो ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है, और ये फॉल क्यों आया है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दिस आर टोटली अ न्यूज बेस्ड फॉल गाइस, स्पेशली इन द बैंकिंग सेक्टर, विच वाज अ बैंकिंग लेड फॉल। एक यूएस की कोई कंपनी है, आई गेस न्यूज एजेंसी है ये कंपनी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ इट, बट दे सेड हम मैं इंडिया के एक बहुत बड़े उद्योगपति का पर्दाफाश करने वाला हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, वी गोना डिस यू नो bring give you a scam information about a guy who's very powerful and influential, और उसके चक्कर में अडानी के जो शेयर थे वो पानी की तरह गिरने लगे। सबको लगा पावरफुल अभी तो फिलहाल अडानी जी है, तो अडानी के शेयर जो बहुत ज़्यादा गिरने गिरने लगे, जिसकी वजह से अडानी के सीएफओ को आकर एक प्रेस नोट रिलीज करना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है, आर बैलेंस शीट आर प्रॉपरली मेंटेन, प्रॉफिट वगैरह और सब कुछ लीगल है, किसी को शेयर होल्डर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये नोट देना पड़ा, जिसके बाद में थोड़ा सा रिकवरी आता हुआ दिखाई दिया, विच गिव्स अस अनदर इंफॉर्मेशन कि अगर ये चीज़ एक रूमर निकलती है तो अडानी के शेयर जिस तरीके से नीचे गिरे हैं उसी तरीके से अडानी के शेयर ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, और आपको अच्छा अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। तो इट कैन बी अ गुड साइन, बट मैं सजेस्ट करूंगा एक बार निफ्टी को टेस्ट कर लेना ये लोअर लेवल्स, उसके बाद में देखते हैं कि क्या करता है मार्केट, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेड कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको सबको बोला कि पोजिशनल ट्रेड तो कर ही नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहे हैं। डेली के चार्ट की अगर मैं आता हूँ और बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी ने एक चीज़ का तो ब्रेकडाउन दे ही दिया है। वो क्या था, ये जो आपको मैंने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करके दिखाया था, और आपको बोला था कि चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी एक अच्छा मूव देना चाहिए आपको, 1000 से 1500 का मूव, अगर आपने कल का एनालिसिस देखा हो तो। और 1500 पॉइंट तो नहीं, 1100 पॉइंट तो यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई दे ही गए। ये जो लाइन थी, ठीक है,
ये एक सिमेट्रिक, और मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है। लेकिन हाँ, हम ये भी चीज़ नहीं भूल सकते कि मार्केट ये एक सपोर्ट जोन के ऊपर बंद हुआ है, ये एक ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर मार्केट ने होल्ड जरूर लिया है, और ब्रेकिंग दिस विल गिव यू द होल्ड टारगेट। तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टारगेट क्या आता है, ये ऊपर से लेके नीचे तक, इसका टारगेट आता है नीचे की तरफ, क्योंकि इसने नीचे ब्रेक डाउन दिया है। इट्स 39,364। क्या ये कल आ जाएगा? बिल्कुल नहीं सर। कंफर्मेशन कब मिलेगी आपको? जब मार्केट आपको डेली कैंडल क्लोज दे देगा, किसके नीचे? 41,560 के नीचे। अपनी सारी स्ट्रैटेजी, ईगल, चिराग, सबने आपको आज मोटा मोटा पैसा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि चिराग ने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन साइड की एंट्री दी है आज। सो इट इज इंडिकेटिंग अ बिगर फॉल गाइस। आई एम टेलिंग यू, चिराग इतनी जल्दी बेसिकली गलत सिग्नल नहीं देता है। 80% ऑफ द टाइम इट इज राइट। और अगर वो डाउन साइड के सिग्नल दे रहा है तो इट्स बेटर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आज बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा जो है गवाया है। बैंक निफ्टी 2.60% के आसपास डाउन, बहुत बड़ा। तो बहुत लोगों का लॉस हुआ है, पोर्टफोलियो उनके लाल हो गए हैं। और ये क्या, ये शुरुआत है, ये तो टाइम ही बताएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हम 26 जनवरी, तो कल छुट्टी है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन मार्केट जब ओपन होता है तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और उसके क्या लेवल रहेंगे। मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से लेवल दूंगा। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ और आपको पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट ने एक बेस बनाने की कोशिश की है। ये है आपका बेस, विच इज दिस। ये हमारा बेसलाइन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। जो भी सेलिंग आपकी होनी है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर पैटर्न के नीचे होनी है, जो कि है 41,540 का लेवल। इसके नीचे आपको सेल करना है। मार्केट जो जहां पर खत्म हुई है गाइस, यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको दो चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई देंगे। द फर्स्ट इज अ फ्लैग पैटर्न, जिसका इसने रिस्की एंट्री ऑलरेडी दे दिया है। रिस्की एंट्री से मेरा क्या मतलब है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन तोड़ दिया, लेकिन इसने बेस लेवल नहीं तोड़ा। बेस लेवल का लाइन भी 41,542 के आसपास आ रहा है। अगर ये टूटता है तो आपको भाई इस मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा फॉल देता हुआ दिखाई देगा। इस बेरिश फ्लैग का टारगेट क्या आएगा नीचे की तरफ, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ये लगभग लगभग, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो आपका टारगेट नीचे की तरफ जो आएगा, ऐसे ही जोन बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका नीचे की तरफ टारगेट आएगा। इसके लिए कोई चिंदीगिरी नहीं है। 41,540 के नीचे 40,762 के लिए एक स्विंग ट्रेड बनेगा बाकायदा। 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगा, हो सकता है सेम डे पे भी आ जाए। इसको हम राइड करने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक और जोन बनता है गाइस यहाँ पर, ये वाला, ये जोन बनता है। बेसिकली मैं जोन बनाऊंगा, मैं, क्योंकि ये लेवल अभी इंस्टीट्यूशन सेलिंग लेवल हो गया है, ठीक है। इसको लाल कर देंगे। ये इंस्टीट्यूशन सेलिंग लेवल हो गया। एक ये वाला लेवल इंस्टीट्यूशन सेलिंग लेवल हो गया। मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दी थी तो ये सेलिंग का लेवल हो गया है। एक जहां से सेलिंग सुबह शुरू हुई है वो सेलिंग, तो ये बीच में 3 सेलिंग लेवल बनते हैं। तो मैं कोई चिंदीगिरी नहीं कर रहा हूँ, आपको सिंपल सिंपल बड़े लेवल दे रहा हूँ आज। फिबोनाची के नहीं, मैनुअल प्राइस एक्शन के लेवल दे रहा हूँ। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। अगर ये मार्केट यहाँ से घूम के निकलती है इसके ऊपर से, तो गाइस ये वाला पैटर्न जो बना है, जिस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आई है, ये बेरिश फ्लैग का रिवर्सल पैटर्न होता है, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट देगा, और यहाँ से भी रैली आपको काफ़ी अच्छी तेजी से तरीके से आती मिलेगी। तो हो सकता है, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया और काफ़ी पीसीआर रेशो डाउन है, ऊपर की तरफ आपको अप मूव मिल जाए। और यहाँ पर आपको मार्केट आपका टारगेट 42,634 देती हुई दिखाई दे। इसके ऊपर का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये। लेकिन यहाँ पर मार्केट चॉपी आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये चॉपी जोन है, ठीक है। मार्केट का असली टारगेट 42,600 के आसपास से रहेगा। तो 41,994, तो ऑलमोस्ट 42,000, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। 42,000 के ऊपर 42,600, ये 600 पॉइंट की रैली आपको दोबारा से देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। इसके अंदर एक सॉफ्ट टारगेट की अगर मैं बात करूं तो एक ये और एक ये जोन बीच में आपको एक रेजिस्टेंस का काम जरूर कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पर होल्ड लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली यहाँ पर पूरा टारगेट आपको ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे यहाँ पर भी चौपी जोन है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल रहेंगे, जिसको हम बैंक निफ्टी को मंडे के दिन ट्रेड कर पाएंगे। माफ कीजिएगा, फ्राइडे के दिन जब मार्केट ओपन होगी। और बजट वीक आ रहा है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज तैयार है और बजट पे फोड़ेंगे। जिसका भी आज लॉस हुआ है वहां से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी की अगर हम बात करें, सेम सिनेरियो निफ्टी के अंदर भी बनता है। इसका भी बेस लेवल हम मार्क करेंगे। बेस लेवल है ये, इसको कर देंगे हम
ग्रीन। ओके, एंड अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है, 17,845 के नीचे निकलती है, यहाँ पर हम सेल की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ का भी बेरिश फ्लैग है, प्योर प्राइस एक्शन, नो ड्रामा। इसने भी वही काम किया है जो बैंक निफ्टी ने किया है। हाँ, करेक्ट। तो मैं ये, चलो ये वाली लाइन हटा देता हूँ, बस यहीं पर एक जोन बनाएंगे। 7948 के ऊपर बिंदास बाय करेंगे। पहला टारगेट 18,075 सीधा, 18,168। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है, बेस लाइन के नीचे अगर मार्केट निकलती है, तो हमारे जो लेवल होंगे नीचे की तरफ वो होंगे ये। पागल होए जाबो, আমি पागल होए जाबो, पागल होए जाबो, আমি होए जाबो। ओके, 17,845 के नीचे 17,775 और 17,666 ये टारगेट रहेंगे आपके निफ्टी के। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। गाइस, आई होप अपने आज पैसे बनाए होंगे स्टॉक्स के अंदर भी जो आपको सेलिंग के लिए दिए थे। और फटाफट बात कर लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की, काफ़ी लोग इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो मार्क कर लेंगे। देखो तीनों के लेवल ना बिल्कुल सेम है, तीनों के लेवल बिल्कुल, नथिंग डिफरेंस, एक ही प्राइस एक्शन बन रहा है तीनों का। 18,442 के नीचे इसको ठोको, 18,151 का टारगेट। और अगर ये निकलता है 18,584 के नीचे, यहाँ पर रैली, दोनों तरफ रैली के ज़्यादा चांसेस हैं। 18,831 और उसके ऊपर 18,923। ठीक है, ये आपका टारगेट रहेंगे। एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं कोई जोन बनती है तो। ये जोन बनती है और वीक बनी थी, लेते हैं। तो ये जोन हो गए आपके फाइनेंशियल। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आज बैंकिंग सेक्टर की काफ़ी धुलाई हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है डेटा का। तो चलो फटाफट डेटा देख लेते हैं, डेटा क्या बनाए ऑप्शन चेन का इसी वीडियो के अंदर। समझो तो बात साफ भी है, ना समझो तो ये राज भी है। और यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा जूम करके, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 20,000 फ्यूचर बेचे, सेलिंग नेगेटिव, 19,000 इंडेक्स फ्यूचर बाय किए, स्टॉक फ्यूचर बेचे, 48,000 कॉल्स बेची हैं। ओके, एंड 27,000, नॉट नॉट बिग मूवमेंट यार, इतना बड़ा डेटा नहीं है। इसको देखो, ओ ये है डेटा, देखो एफआईआई के पास क्या है, राम ब्रह्मास्त्र। उसका ब्रह्मास्त्र क्या है, जिस दिन मार्केट गिरानी है ना, स्टॉक फ्यूचर की वाट लगा दो। ठीक है, किसकी नहीं, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस के फ्यूचर की वाट लगा दो। और 40,000 गिरे इन्होंने, 40,000 ये बेचे, इंडेक्स फ्यूचर बेचे, 47,000 इज अ बिग नंबर। 86,000 कॉल्स बेची, 58 पुट भी बाई किए। ये तो साइडवेज हो गया भाई, ये बुलिश गए हैं, प्रोज जो हैं बुलिश गए हैं। एक बार साइडवेज, ओहो डेटा इंटरेस्टिंग है यार। एक बार नेट बेसिस पे देखते हैं, साफ क्लैरिटी से समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 59, 53, 72 रिटेलर्स आर बुलिश इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स फ्यूचर। यहाँ पर देखेंगे तो 41, 42, 28 कम हुआ है। डी आई आर ऑल्सो पॉजिटिव, प्रॉफिट बुकिंग हुई है जो भी 17,000, 23,000, 24 एफ आई आर बेरिश, 36, 32, 20 ये भी बुलिश है। तो ये डेटा तो बता रहा है भाई साइडवेज टू बुलिश। ठीक है, आई डोंट काउंट दैट बेरिश। यहाँ पर देखेंगे ये 44,000 माइनस थे, सेल कर रखी थी इन्होंने कॉल्स को, इन्होंने बाय कर लिया है, तो थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं। इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 2 लाख तो 2,37,000 कॉल्स थी,
इन्होंने लॉस बुक किया है या डेटा एक्सपायर हुआ है, तो इन्होंने निकाला है 1,50,000 बचे, स्टिल अ गुड नंबर। 1,93,000 से यहाँ पर भी एक्सपायर हुआ है इनका डेटा, तो इन्होंने कम कर दिया डेटा। 3,44,000 से 3,71,000, मतलब रिटेलर करंट वीक मंथली एक्सपायरी के अंदर बुलिश पोजीशन नहीं बना के बैठा है, ये बजट के लिए बैठा है कि मार्केट बजट के टाइम पर भागेगी। सो रिटेलर्स इज वेरी बुलिश, और ये बोलते हैं ना बकरा कटने को तैयार है। और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर 3,79,000 और 3,20,000, इसका पता क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है, कुछ एक्सपायर हुआ है, इतना फॉल आने के बाद भी एफआईआई ने अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है। दे आर एक्सपेक्टिंग मोर फॉल। दिस डेटा इज क्लियरली इंडिकेटिंग भाई 3,71,000, 3,20,000, ये इन बच्चों, ये बच्चे तो बाहर हैं, प्रोज और डीआईआई बाहर हैं। दिस इज अ फाइट बिटवीन एफआईआईज एंड रिटेलर्स, और एफआईआई को पता है कि रिटेलर की पैंट उतारनी कैसे है। बहुत पैसे दे दिए इनको, इनकी पैंट उतारनी कैसे है। अगर इन्होंने स्टॉक फ्यूचर दोबारा से बेचना शुरू किया, मार्केट विल गाइज विल फॉल बिग बिग टाइम फॉर श्योर, क्योंकि ये 3 लाख नंबर इज वेरी डेंजरस, और ये बकरा तैयार बैठा है कटने के लिए। तो गाइस अगर मैं डेटा देख के चलूँ तो ये बकरे को खा पिला के मोटा किया गया है, बहुत कॉन्फिडेंट बनाया गया है। पिछले कुछ दिनों में प्रॉफिट दे दे के उनके फेवर में गैप अप करा करा के अब एक ही बार में रिटेल एफआईआई ने इनको काटा है बड़े अच्छे तरीके से, तो उनका मोटा पैसा बना है एफआईआई ने। और इन्होंने उसमें भी अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो खुद सोचो कि मार्केट मार्केट 1,000 पॉइंट नीचे गिर चुका है, उसके बाद भी इन्होंने प्रॉफिट अगर बुक नहीं किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देर एक्सपेक्टिंग मोर फॉल। जब हम 2,000 पॉइंट की फॉल की बात कर रहे थे, प्रोबेबली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट ओनली। अगर यहाँ पर रिटेल देख के चलें तो रिटेलर इज बुलिश, ठीक है, एफ आई आई इज बेरिश। फाइनल मैं नेट डेटा की बात बता रहा हूँ। और अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो प्रोज इज ऑल्सो बेरिश, साइडवेज टू बेरिश है, लेकिन मैं इसको बेरिश कंसिडर करूंगा। तो इट्स द रियल फाइट इज बिटवीन रिटेलर्स एंड एफआईआई, ठीक है गाइस। ये डेटा बोल रहा है, ठीक है, डेटा चेंज होता रहता है। बाकी प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है, प्राइस एक्शन भी फॉल इंडिकेट कर रहा है, लेकिन आपको 18,442 के नीचे इसको ठोकना है। निफ्टी को ठोकना है किसके नीचे? 17,845, इसके नीचे निफ्टी को ठोकना है। और बैंक निफ्टी का जो ठोकने का लेवल है वो है 41,540, इसके नीचे बैंक निफ्टी को भी ठोकना है। तो ठोकने का इंतजार करेंगे, मार्केट जैसे भी बनेगी, ठीक है, साथ में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेवल्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है गाइस फॉर 5 फरवरी वर्कशॉप, कंग्रेचुलेशन, और आपको मुलाकात होगी 5 तारीख को। अगर आपने बुक नहीं किया तो गाइस अभी भी बुक कर लो फटाफट, 5 स्टार सेटअप आपको मिल जाएगा। साथ के साथ जो लोग फरवरी बैच ट्रेडिंग मास्टरी के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर फरवरी 19 को हमारा ट्रेडिंग मास्टरी का बैच होने वाला है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट इज ऑल्सो गोइंग अवे, इट इज़ वैलिड टिल 5 फरवरी ओनली। तो जो आपको 4,000 5,000 का डिस्काउंट, 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, वो सिर्फ 5 फरवरी तक मिलेगा। गो अहेड एंड बुक योर स्लॉट। काफ़ी लोग पूछ रहे थे रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर फरवरी बैच ट्रेडिंग मास्टरी, वो ओपन हो चुका है एप्लीकेशन के ऊपर, वो भी आप बुक कर सकते हो। बाकी 5 तारीख को मिलते हैं लाइव वर्कशॉप के अंदर, और पैसा बनाना सीखते हैं कि आप एक दिन के अंदर अपने आप कैसे पैसा बना सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस, फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। आई सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।